भाई एक मोमेंट था मैच में जब विराट कोहली 2-3 बार बॉल पकड़ने का ट्राई करते हैं बट बॉल नहीं हाथ में आती है, फिर वो पैर से मारने का ट्राई करते हैं, पैर से भी नहीं लगती है। भाई वो एसजी क्रिकेट की बॉल थी और कितने क्रेजी फैंस है विराट कोहली के। भाई तुम एसजी क्रिकेट का ना ऑफिशियल इंस्टाग्राम जाकर देखो, गालियां पड़ रही है कमेंट सेक्शन में, लिटरली लोग गालियां दे रहे हैं। कैसे कैसे कमेंट्स आ रहे हैं कि फेविकिक लगा ले बॉल में, अपनी बॉल को समझा लेना, विराट भाई के हाथ में होनी चाहिए, ऐसे कैसे छूट गई विराट कोहली। भाई साहब क्रेजी फैन फॉलोइंग है भाई विराट कोहली की, मतलब लोगों ने इतना तक पता कर लिया कि वो एसजी क्रिकेट की बॉल है, और पता तो किया ही किया, लेकिन वहां जाके कमेंट सेक्शन में 12 बजा दिए एसजी क्रिकेट की। भाई एक बार जाकर देखो इसको भाई। यार ये न्यूजीलैंड का एंटीडोट ढूंढना पड़ेगा इंडिया को T20 में भी और ओडीआईज में भी। माना इंदौर का ग्राउंड छोटा है, माना इंदौर का हाई स्कोरिंग ग्राउंड है, लेकिन इतना कौन मारता है भाई। और ये डेरिल मिचेल क्या ही खतरनाक फॉर्म में है भाई, क्या रिडिकुलस कंसिस्टेंसी है ये। पहले मैच में नियरली आप 100 बना जाते हो, दूसरे मैच में 131, तीसरे मैच में 137। अपने करियर का सबसे हाईएस्ट स्कोर भी आज ही बनाया है। इंडिया के खिलाफ सबसे ज्यादा शतक भी डेरिल मिचेल ने ही मार दिए हैं, 4, और इस सीरीज में 352 रन। अनबिलीवेबल कंसिस्टेंसी है भाई की, इसका एंटीडोट इंडिया निकाल ही नहीं पा रही थी। और डेरिल मिचेल आउट होने के बाद जब लास्ट में ग्राउंड से बाहर जाए थे, विराट कोहली ने धक्का मार के ग्राउंड से बाहर निकाला कि भाई आप जाओ सबसे पहले बाहर, आपने नाक में दम कर रखा है। एंड फिर आते हैं ग्लेन फिलिप्स, मेड इन ओडीआई सेंचुरी आज ग्लेन फिलिप्स ने भी मार दी। पता है हमें, आप एक एक बार में 100 स्क्वाड मार देते हो, पुशअप्स मार देते हो, बहुत पावर है आप में, फ्लाइंग ग्लेन फिलिप्स कहते हैं लोग आपको, लेकिन थोड़ा आराम से भाई, इतनी क्या मतलब जल्दी है। और मुझे तो लगता है आईसीसी रैंकिंग जो आने वाली है अभी नेक्स्ट वीक में, वो डेरिल मिचेल फिर से फर्स्ट पोजीशन क्लेम करने वाले हैं। अगर विराट कोहली रोहित शर्मा के स्कोर्स आ जाते हैं बड़े, तो कहानी कुछ अलग होगी, लेकिन डेरिल मिचेल टॉप पे जाने वाले हैं फिर से। अगले 24 घंटे बांग्लादेश क्रिकेट को खत्म कर सकते हैं। आईसीसी ने फाइनल कॉल दे दिया है बीसीबी को और उनके प्लेयर्स को, एंड ये कॉल T20 वर्ल्ड कप के लिए इंडिया ट्रेवल करने का होगा। एंड बांग्लादेश को कल तक इन्फॉर्म करना पड़ेगा आईसीसी को कि वो इंडिया ट्रेवल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और अगर वो नहीं करते हैं या फिर उनका कोई जवाब नहीं आता है, उस कंडीशन में स्कॉटलैंड बांग्लादेश को रिप्लेस करने वाली है। एंड अगर रिप्लेसमेंट नहीं मिलता है तो जो भी फॉरफिट पॉइंट्स होंगे वो उस ग्रुप की अदर टीम्स को मिल जाएगा बाय 2 पॉइंट्स। एंड मैंने पहले ही कहा था कि इंडिया कोई थ्रेट नहीं है और आईसीसी इस बात को कभी एग्री नहीं करेगा। आईसीसी ने शुरू से अपना स्टांस जो था वो क्लियर रखा है, कोई सिक्योरिटी कंसर्न नहीं है इंडिया में, और वो ना कल था, ना आज है, ना परसों होगा। सो ये सिर्फ बांग्लादेश का पॉलिटिकल मनगढ़ंत, जो भी इसको बोल दो, वो वाला एजेंडा था, बट ये अब चलने नहीं वाला। एंड उनके डायरेक्टर ने तो ऑलरेडी रिजाइन कर ही दिया है, क्योंकि प्लेयर्स की सैलरीज और फ्यूचर पे बात आ गई थी। अब देखते हैं कल तक बीसीबी जवाब देता है या फिर स्कॉटलैंड को मौका मिलता है। 36 साल के एक वर्ल्ड फेमस क्रिकेटर ने बिग बैश लीग में पिछली 4 इनिंग्स में 2 शतक और 2 अर्धशतक मारे हैं। विश्वास नहीं हो रहा ना। मैं बात कर रहा हूँ डेविड वार्नर के बारे में। भाई जनवरी 3 को वो 130 रन नोट आउट बनाते हैं, जनवरी 6 को वो 67 नोट आउट बनाते हैं, जनवरी 10 को वो 82 रन बनाते हैं, और कल जनवरी 16 110 रन नोट आउट। रेडिकुलस कंसिस्टेंसी है डेविड वार्नर की यार। हम जैसे विराट कोहली और रोहित शर्मा के लिए बोलते हैं कि उनकी पीक फॉर्म वापस आ गई है, विंटेज विराट कोहली वापस दिख गए, सेम टू सेम डेविड वार्नर का फॉर्म अलग लेवल पे चल रहा है भाई। बिग बैश लीग में डेविड वार्नर छाए हुए हैं अभी। सबसे डिजर्विंग कमबैक है इंडियन क्रिकेट में इस जनरेशन का। श्रेयस अय्यर की T20 में वापसी हो चुकी है, ओडीआई में ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके थे, T20 में भी वापसी हो चुकी है। तिलक वर्मा को वो रिप्लेस करने वाले हैं। एंड रवि बिश्नोई की भी वापसी हो चुकी है और वो रिप्लेस करने वाले हैं वॉशिंगटन सुंदर को, क्योंकि वो भी इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड सीरीज में इंजरी के चलते बाहर हो चुके हैं। एंड फर्स्ट 320 के लिए श्रेयस अय्यर और रवि बिश्नोई को टीम में इंक्लूड किया गया है। एंड यार श्रेयस अय्यर का कमबैक तो होना ही था, ये तो कंफर्म था। जो कंसिस्टेंसी इन्होंने डोमेस्टिक में दिखाई है, जो कंसिस्टेंसी इन्होंने आईपीएल में दिखाई है, बताया है सरपंच साहब ने कि मैं इतना दमकम रखता हूं कि मैं T20 फॉर्मेट ना अपने हिसाब से चला सकता हूं। सरपंच साहब एज अ लीडर भी बहुत क्लासिक प्लेयर है, इसलिए सरपंच साहब की यानी श्रेयस अय्यर की वापसी होना तो कंफर्म था। एंड कंफर्म इसलिए भी था क्योंकि श्रेयस अय्यर हमारी ना इंडियन टीम का बैकबोन है। अगर आपका टॉप ऑर्डर फेल हो गया ना, उस दिन श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, ये लोग ही आके आपको नीचे संभालेंगे। इसलिए श्रेयस अय्यर का टीम में होना इस लाइक बहुत बड़ी बैकबोन है। इंडियन क्रिकेट में आने वाले 3-4 सालों में कोई अगर बिग हिटर निकल के आएगा ना, भाई वैभव सूर्यवंशी नाम याद रखना। एक और हाफ सेंचुरी मार दी है वैभव सूर्यवंशी ने अंडर 19 वर्सेस बांग्लादेश। काफी हीटेड मैच हो गया था ऑलरेडी, टॉस पे भी हैंडशेक नहीं हुए थे, उसके बाद वैभव सूर्यवंशी आते हैं, बैक टू बैक 2 विकेट ऊपर से गिर जाते हैं, लेकिन वैभव सूर्यवंशी भाई, ये बंदा एक और हाफ सेंचुरी, 14 14.5 साल की एज है इनकी, लेकिन जस्टिफाई नहीं करते इनके नंबर्स बिल्कुल भी। जहां जहां गए हैं वहां वहां सेंचुरी लगा के आए, आईपीएल में सेंचुरी लगा के आ रहा है। एंड आज की इनिंग के बाद वैभव सूर्यवंशी यूथ ओडीआईज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले प्लेयर बन गए हैं, सरपासिंग विराट कोहली। सबसे बड़ी बात तो ये है, विराट कोहली को क्रॉस कर चुके हैं वैभव सूर्यवंशी। भाई बहुत बड़ी बात है इंडियन क्रिकेट के लिए कि कोई विराट कोहली के रिकॉर्ड्स तोड़ रहा है। सो यस, अगर इंडियन क्रिकेट में कोई बिग हिटर बनने वाला है ना आने वाले टाइम में 3-4 सालों में, वैभव सूर्यवंशी नाम याद रखना भाई। ये डब्ल्यूपीएल में कैसा 90s कर्स चल रहा है यार। कल इन फॉर्म स्मृति मानता ना 96 पे आउट हो गई, पूरे ग्राउंड से स्टैंडिंग ओवेशन मिला, एवरीबॉडी वाज स्टैंडिंग, क्लैपिंग, चीयरिंग फॉर स्मृति मानताना। बट सबसे बड़ी मिस्ट्री है कि व्हाई नॉट एनी 100 इन डब्ल्यूपीएल टिल नाउ। लगभग 10 बार 90 प्लस के स्कोर्स, 99 पे 2 प्लेयर्स खेल चुके हैं, लेकिन नॉट इवन अ सिंगल सेंचुरी येट। सोफी डिवाइन 99, जॉर्जिया वेल 99, एलिजा हेली 96, बैट मोनी 96, स्मृति मानताना 96, हरमनप्रीत कौर 95, सोफी डिवाइन 95, मैगलेनी 92, 90, एलिजा बेरी 90। मतलब क्या सीन है यार। यार ये सच में कोई डब्ल्यूपीएल का 90s कर्ज है या नहीं, बट
3 स्ट्रेट सीजन ऑफ WPL और आपके पास एक भी सेंचुरियन नहीं है। इट इज अ क्लियर मिस। आरसीबी वुमेन्स टीम ऑलमोस्ट क्वालिफाई कर चुकी है प्लेऑफ्स के लिए। 4-0 की अनबीटन स्ट्रीक, लॉरेन बेल के ओवर्स तो मानो प्योर डिस्ट्रक्शन इन फेवर ऑफ आरसीबी। 142 रन की रिकॉर्ड ब्रेकिंग ओपनिंग पार्टनरशिप लगा देते हैं प्लेयर्स, जहां पर स्मृति मंदाना एग्रेसिव खेलती है, जॉर्जिया बॉल आके मैच्योरिटी दिखाती है। कोई वीक लिंक है ही नहीं इस आरसीबी वुमेन्स टीम में। ओपनिंग बैटर्स अपनी पीक फॉर्म में है, अगर वो फेल हो जाते हैं तो मिडिल ऑर्डर आके रन बना देता है, मैच्योरिटी दिखा देता है, चेस कर लेता है टारगेट्स। बॉलर्स अपनी पीक फॉर्म में है। अब बस ये देखना है कि फाइनल में आरसीबी वुमेन्स से हारने कौन वाला है। अब बस इस सीजन वो 90s कर्स भी अगर खत्म हो जाए ना, तो आरसीबी पूरी कंप्लीट परफॉर्मेंस टीम बन जाएगी। एंड इस बार फाइनल में यही देखने वाला हूं मैं कि आरसीबी से हारने कौन वाला है। भाई तुमने कभी जीजी भाई को हंसते हुए देखा है? भाई ये आदमी किसी की सेंचुरी पे नहीं हंसता, लेकिन तुम ये देखो, रोहित शर्मा के सामने गौतम गंभीर हंस रहे हैं, खिलखिला रहे हैं। भाई हम कितना ही बोल लें कि जीजी भाई ये कर रहा है, जीजी भाई वो कर रहा है, ये हटाना चाहता है इनको टीम से, लेकिन भाई वो लिटरली बंदा रोहित शर्मा के साथ हंस रहा है। क्या परसेप्शन बनाऊं यार इसके बारे में, मैं क्या सोचूं इसके बाद में? भाई हम इतना क्रिटिसाइज कर रहे हैं गौतम गंभीर को, जीजी ये रहा, ये वो, भाई इन्होंने ये कर दिया वो कर दिया। भाई हंस रहा है वो बंदा रोहित शर्मा के साथ, वो किसी की सेंचुरी पे नहीं हंसता है। अब तुम ही बता दो कमेंट करके, ये क्या सीन है, क्या चल रहा है भाई ये?